वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीर स्टोरी। अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। 368 कार्तिक। मैं बहुत ज्यादा थक गई हूं। फॉरवर्ड। बेला ने कार्तिक के सवाल के बारे में थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, उम्मम, मेरे पास सब कुछ है, तुम मुझे क्या दोगे? मेरे पास ऑलरेडी सब कुछ है। मुझे नहीं लगता है तुम मुझे कुछ ऐसा दे पाओगे जो मुझे पसंद आए। बेला का जवाब सुनकर कार्तिक भी सोच में पड़ गया। उसकी वाइफ के पास सच में सब कुछ था। लड़के जो गर्लिश चीजें गिफ्ट्स लड़कियों को देकर खुश करते हैं, उसमें उसकी वाइफ को कोई रुचि ही नहीं थी। आखिर वो क्या ही दे सकता था अपनी वाइफ को? कार्तिक जितना बेला को गिफ्ट देने के बारे में सोच रहा था, उसके माथे पर पड़ रही सिलबटें उतनी ही बढ़ती जा रही थी। आम लड़कियों को कोई भी महंगी गिफ्ट देकर खुश कर पाना आसान काम था, मगर उसकी वाइफ को कुछ गिफ्ट देकर खुश कर पाना। कार्तिक ने जब इस बारे में सोचा तब उसे रियलाइज हुआ नामुमकिन काम था। उसकी वाइफ को कोई बेशकीमती गिफ्ट देकर खुश कर पाना नामुमकिन काम था। कार्तिक अपनी गहन सोच में गुम जब बेला की सेंसिटिव बॉडी को तेजी से प्रेस करने लगा, तब बेला ने उसका हाथ खुद से करते हुए कहा, कार्तिक, क्या कर रही हो तुम? तुम्हारे हाथ एक जगह शांति से क्यों नहीं टिकते हैं? और तुम्हारी ये बियर्ड, तुम इन्हें कब सेव करने वालों हो? तुम्हारी बियर्ड बार बार मेरे शोल्डर और गर्दन में चुभ रही है। बेला की बात सुनकर कार्तिक ने एकदम से उसे पलटकर अपने नीचे कर लिया। फिर उसने बेला के गर्दन और सीने में अपना चेहरा रब करते हुए कहा, तुम्हें सच में मेरे बॉडी पार्ट्स चुभ रहे हैं वाइफी? कार्तिक का डबल मीनिंग सवालों का मतलब बेला समझ नहीं पाई। उसने मासूमियत से कहा, हम्म, चुभ रहा है, तभी तो मैं बोल रही हूं। बेला का जवाब सुनकर कार्तिक शैतानियत के साथ उसकी स्किन के अगेंस्ट तिरछा मुस्कुराया। आखिर उसकी मासूम वाइफ उसके जाल में फंस ही गई थी। कार्तिक ने बाथटब के कॉर्नर से दोनों हाथ टिकाकर अपना सर उठाया। उसका पानी से भीगा हुआ हैंडसम चेहरा और जॉलाइन से टपक रही पानी की बूंदें उसे बेहद ही सेडक्टिव और चार्मिंग लुक दे रही थी। बेला लंबे वक्त के लिए कार्तिक के स्टनिंग चेहरे और समुद्र सी गहरी नीली आंखों में कहीं खोसी गई। कार्तिक की मैस्कुलर बॉडी टच अपने सॉफ्ट बॉडी पर फील करते ही उसकी बॉडी हीट भी बढ़ने लगी थी। कार्तिक बेला को डीप इंटेंट के साथ घूरते हुए उसकी तरफ झुका। बेला के कान के ठीक पास जाकर कार्तिक ने अपनी डीप ब्रेथ बेला के कान में रिलीज किया और डीप सेडक्टिव वॉइस में कहा, तुम इस चुभन का मतलब समझ रही हो ना वाइफी? कार्तिक की गर्म सांसें अपने कानों में महसूस होते ही बेला का पूरा शरीर अकड़ गया। बेला ने जल्दी से अपना होश संभाला। कार्तिक के बातों के बारे में दोबारा से सोचने के बाद बेला को जैसे ही उसके बातों का गहरा मतलब समझ आया, उसका पूरा चेहरा वैसे ही सुर्ख लाल पड़ गया। बेला ने जल्दी से कार्तिक के शोल्डर पर अपना हाथ रखते हुए आंख सिकोड़कर कार्तिक को घूरते हुए कहा, मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, अब छोड़ो मुझे, मेरा बात हो गया। बर्तिका जग गई होगी, मैं उसे देखने जा रही हूं। बेला का सफेद झूठ सुनने के बाद कार्तिक ने जानबूझकर अपना बॉडी वेट बेला के ऊपर छोड़ते हुए उसके नाक से अपनी नाक रब करके इंटेंस वॉइस में कहा, वो अभी नहीं जगेगी, मैं उसे अच्छे से जानता हूं। वो एक बार सोने पर घंटों बाद जगती है। तुम उसके बारे में मत सोचो वाइफी, तुम अभी मेरे बारे में सोचो। कार्तिक के करीबी की वजह से बेला ने अपनी आंखें मिंच ली। गर्म पानी के अंदर उलझी उनकी बॉडी से निकलने वाली गर्माहट की वजह से पानी का टेम्परेचर पहले की तुलना में कई गुना ज्यादा बढ़ गया था। कार्तिक के वार्म लिप्स बेला के डेलिकेट गर्दन से होते हुए धीरे धीरे सेडक्टिवली उसके क्लीवेज और सीने पर चलने लगे थे। बेला ने कार्तिक के शोल्डर पर अपने हाथों की पकड़ कसते हुए धीमी आवाज में कहा, कार्तिक, मैं बहुत ज्यादा थक गई हूं, मुझे कंपनी भी जाना है, प्लीज मुझे जाने दो। तुम्हारा मन नहीं भरता है क्या ये सब कर करके? कार्तिक, तुम्हारे अंदर इतनी एनर्जी आती कहां से? कल पूरी रात तुमने मुझे परेशान किया और अब फिर से तुम मुझे परेशान करने पर तुले हुए हो। बेला की बात सुनकर कार्तिक ने पैशनेटली उसकी डेलिकेट बॉडी को सक करते हुए लो डीप वॉइस में कहा, मैं तुम्हें परेशान नहीं प्यार कर रहा हूं वाइफी। और रही बात एनर्जी की, तो मैं समय के अंत तक तुम्हारे साथ ये सब कर सकता हूं। इसमें मेरी थोड़ी भी एनर्जी खत्म नहीं होती है, उल्टा ऐसा करने पर मुझे एनर्जी मिलती है, बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है। कार्तिक का ऐसा स्ट्रेट शेमलेस जवाब को सुनकर बेला स्पीचलेस हो गई।
कार्तिक की बेशर्म बातों की वजह से उससे आगे कुछ बोला नहीं जा रहा था। बेला की पूरी बॉडी को अपने लिप्स से एक्सप्लोर करने के बाद कार्तिक ने सर उठाकर बेला को देखा। बेला की आंखें बंद थी। उसका दोनों हाथ कार्तिक के पत्थर जैसे कठोर गर्दन में लिपटा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे बेला ने हार मनाकर खुद को कार्तिक के बाहों में सौंप दिया है। कार्तिक ने कुछ पल तक बेला का सुंदर चेहरा गौर से देखने के बाद झुककर उसके सॉफ्ट पिंक लिप्स को अपने मुंह में भर लिया और उसके ऊपर लोअर लिप्स को बारीक बारीक से जेंटली सक करने लगा। धीरे धीरे कार्तिक की जेंटल किस डीप और पैशनेट हो गई। कार्तिक ने बेला को पैशनेटली किस करते हुए उसे कमर से पकड़कर अपनी पोजीशन चेंज कर लिया। अब कार्तिक का पीठ बाथटब से टिका हुआ था और बेला उसके गोद में बैठी हुई थी। बेला के दोनों पैर भी कार्तिक के वेस्ट में रैप्ड थे। कार्तिक ने बेला का डेलिकेट कमर सहलाते हुए उसे खुद के बिल्कुल करीब कर लिया। उन दोनों की बॉडी अब पूरी तरह आपस में उलझ गई थी। कार्तिक की डीप इंटीमेट मूवमेंट्स शुरू होते ही बाथटब के पानी में ऐसी हलचल शुरू हो गई जैसे उसमें सुनामी आए हो। तकरीबन 1 घंटे बाद कार्तिक बेला को अपनी बाहों में लेकर रूम में वापस आया। कार्तिक ने अपने वेस्ट पर टॉवल लपेट रखा था और बेला को उसने बाथरोब में रैप किया था। कार्तिक के अट्रैक्टिव चेहरे पर जहां हल्के संतुष्ट भाव थे, वही बेला सुंदर चेहरे पर थकान और लालिमा थी। उसने अपना छोटा सा सर कार्तिक के ब्रॉड चेस्ट से टिका रखा था। उसका एक हाथ भी हवा में ऐसे झूल रहा था जैसे उसमें कोई जान ना बची हो। रूम में आते ही बेला ने बड़ी मुश्किल से अपनी बंद आंखें हल्की खोलकर क्रेडल की तरफ देखा। कार्तिक ने सच कहा था। बर्तिका एक बार सो जाने पर घंटों घंटों सोती ही रहती थी। अब भी बर्तिका कार्तिक के कहे मुताबिक कुंभकर्ण की तरह पैर पसार कर सो ही रही थी। बर्तिका को देख लेने के बाद बेला ने आलस से अपनी आंखें बंद करके दोबारा अपना सर कार्तिक के चेस्ट पर टिका दिया। कार्तिक ने भी एक नजर बर्तिका को देखा, फिर उसने बेला को क्लोजेट में ले जाकर एक ढीला टी शर्ट और लोअर पहना दिया। बेला को वापस बेडरूम में लाकर बेड पर सुलाने के बाद कार्तिक खुद चेंज करने चला गया। बेला कुछ पल तक बेड पर आंखें बंद किए हुए लेटी रही। वो बहुत ज्यादा थकी हुई थी, मगर थकान के बावजूद कुछ पल बाद बेला बेड से खिसक कर नीचे बर्तिका के क्रेडल के पास आ गई। बेला ने प्यार से मुस्कुराते हुए बर्तिका को बेहद ही आराम से क्रेडल से बाहर निकाला। उसके बाद बेला वापस बेड पर जाकर बर्तिका के साथ क्यूटली कडल करके सो गई। बेला के कडल करते ही बर्तिका ने भी नींद में ही करवट लेकर अपना नन्हा हाथ बेला के गर्दन में लपेट लिया। उसके छोटे से पिंक होठों पर भी हल्की मुस्कान आ गई थी। बर्तिका के उस रिएक्शन की वजह से उन दोनों का नाजुक गाल भी आपस में चिपक गया था। वो दोनों माँ बेटी बेड पर एक दूसरे को कडल किए हुए उस पोजीशन में बड़े ही प्यारे और क्यूट दिख रहे थे। चेंज करके आने के बाद जब कार्तिक की नजर बेला और बर्तिका पर गई, तब कार्तिक कुछ पल के लिए रुक कर उन दोनों को देखने लगा। बर्तिका के शार्प अट्रैक्टिव फेशियल फीचर्स अभी से ही काफी हद तक बेला से मैच करते थे। एक साथ एक फ्रेम में वो दोनों माँ बेटी क्यूटनेस की डेफिनेशन लग रही थी। कार्तिक ने कुछ पल रुक कर अपना कदम बेड की ओर बढ़ा दिया, बेला और बर्तिका के करीब आकर कार्तिक ने झुककर उन दोनों के फोरहेड पर किस किया। उसी वक्त नाइट स्टैंड पर रखा बेला का फोन रिंग हुआ। तरुण का कॉलर आईडी देखकर कार्तिक ने जीरो इमोशन के साथ कॉल रिसीव किया, तो दूसरी साइड से तरुण की गंभीर ठंडी आवाज आई, मैडम रिचर्ड, क्या आप इस कोलैबोरेशन में इंटरेस्टेड है? अगर आपको इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है तो प्लीज मुझे बताएं, ताकि मैं कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करके आगे का प्रोसेस बंद करवा सकूं। तरुण की बात सुनकर कार्तिक की आईब्राउज कस गई। बेला को एक नजर देखने के बाद कार्तिक ने बेहद ही ठंडे स्वर में कहा, गो अहेड। अगर तुम कंपनसेशन अफोर्ड कर सकते हो तो गो अहेड, प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दो। वैसे भी मेरे पास बहुत पैसे हैं। अगर मेरी वाइफी तुम्हारे इस प्रोजेक्ट जैसे करोड़ प्रोजेक्ट भी रिजेक्ट कर देगी, तब भी उसे कभी पैसों की कमी नहीं होगी। बेला के फोन पर दोबारा कार्तिक की आवाज सुनकर फोन की दूसरी साइड तरुण का हैंडसम चेहरा डार्क हो गया। कार्तिक का बेला से फोन से बात करना तरुण को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। भीतर ही भीतर तरुण का दिल जल उठा था, मगर ऊपरी तौर पर तरुण ने फ्रेंडली ट्यून में कहा, कार्तिक तू है यार, मैं परेशान हो गया हूं। मैं पिछले आधे घंटे से ऑफिस में तेरी वाइफ का वेट कर रहा हूं, मगर वो आ ही नहीं रही है। मेरे पास टाइम की बहुत कमी है। प्लीज भाई डू समथिंग।
तरुण की पूरी बात सुनकर कार्तिक ने आराम से अपने दांतों के बीच शिगार फंसाते हुए कोल्ड वॉइस में कहा, मेरी वाइफ ही थक गई है, आज वो ऑफिस नहीं जाएगी। हम आज साथ में टाइम स्पेंड करने वाले हैं। अगर तुझे अभी वहां वेट करना है तो कर, वरना मेरे फार्म हाउस आ जा। जो भी बात होगी यही कर लेना। कार्तिक की बात सुनकर तरुण ने मुट्ठियां कसते हुए अपनी बगल में बैठे आतिश की ओर देखा। अगर आज वो आतिश को बेला से नहीं मिलवाता तो आतिश उर्फ निशा पक्का कोई ना कोई गलत कदम उठा लेती। इसीलिए तरुण ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, ठीक है, मैं तेरे फार्म हाउस ही आ रहा हूं। ये डिस्कशन जरूरी है, कल मुझे इंडिया वापस जाना है, मैं ज्यादा देर वेट नहीं कर सकता हूं। तरुण का जवाब सुनने के बाद कार्तिक ने बगैर कुछ कहे कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। कुछ घंटों बाद तरुण और आतिश फार्म हाउस आ गए। बेला अभी रूम में ही लंच रही थी। लिविंग एरिया में आतिश अपना माथा रगड़ते हुए काउच से पीठ टिकाकर बैठा हुआ था। तरुण वही दूसरे काउच पर कार्तिक के साथ बैठा उससे बात कर रहा था। आतिश उर्फ निशा बैनर्जी भीतर ही भीतर बेला को देखने के लिए बेचैन हो रही थी। बेला बचपन से निशा की क्रश थी। भले ही ये थोड़ा अजीब था, मगर बेला निशा का चाइल्डहुड लव और ऑब्सेशन दोनों थी। साफ शब्दों में निशा बेला के लिए पागल थी। वर्षों पहले जब निशा को बेला के प्रेग्नेंट होने के बारे में पता चला था, तब उसने पेट में ही रेयांश और आदित्य को मारने की अनगिनत बार कोशिश की थी। भले ही निशा की सारी कोशिश हर बार नाकामयाब रही थी, मगर 4 सालों पहले अपने अथक प्रयासों के बाद आखिरकार निशा ने आदित्य को जान से मारने का पूरा बंदोबस्त कर दिया था। उस वक्त निशा ने आदित्य के लिए एक ऐसा जाल बुना था जिसे शायद कोई भी पार नहीं कर सकता था। अगर चाली उस वक्त ना होता तो शायद बेला आदित्य को उस समय खो चुकी होती। आगे क्या होगा जानने के लिए टू बी कंटिन्यूड डियर रीडर्स। कल आदित्य के किडनैपिंग और बेला के नाइटमेयर्स के राज खोलूंगी। रही बात रेयांश और आदित्य की, तो वो दोनों भी जल्दी ही आएंगे।